आज एक ऐसा कानून की बात कर रहे हैं जिसको आप भी जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। देखें, हर आदमी को समस्या है और उस समस्या से कैसे निकलना है ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप समस्या में और भी फंसते जाएंगे। अब यहाँ पर जो नियम और कानून है, अगर ये पता है तो आसानी से आप जो है उस समस्या से निकल सकते हैं। हमारा कानून क्या कहता है, कैसे आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा है, वो कब्जा कैसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। कब्जा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कब्जा करने वाला का क्या अधिकार है, कानून क्या कहता है, ये भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर बात करें सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 की। अब ये जमीन कब्जा करने वाले, मान लेते हैं कोई अगर आपकी जमीन है और उस जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किया है वो 12 साल से अधिक समय से है और 12 साल से अधिक समय से वो कब्जा बरकरार है उसका, आपने किसी प्रकार का कभी भी कोई भी केस दर्ज करवाया ही नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि हमारा कानून ये कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 ये कहता है कि यहां पर जो व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है उसको अधिकार है कि वो खुद दावा कर सकता है। क्या दावा करेगा, मालिक होने का दावा कर सकता है। यानी मालिक होने का दावा वो व्यक्ति आपके ऊपर जो है कर सकता है। अब सवाल उठता है कि मालिक होने का दावा अगर करता है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो मालिक बन जाएगा। अगर कोई मालिक होने का दावा करेगा तो अभी वो हुआ नहीं है। मालिक वो तभी होगा जब कोर्ट के द्वारा उसके पक्ष में फैसला दिया जाएगा। देखें, अगर आपका प्रॉपर्टी है और आपके नाम पर है, या ये हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी है आपके नाम पर नहीं है, यहां आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेगा। मान लेते हैं इनकी जमीन है लेकिन ये इनका जो जमीन है इनके नाम पर नहीं है, जमीन जो है इनके नाम पर नहीं है तो अभी जमीन हो सकता है किसी दूसरे के नाम पर होगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जमीन इनके ही नाम पर है। अब दोनों कंडीशन जो है अलग अलग है, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है, दोनों का अधिकार अलग अलग होगा। आखिर दोनों में क्या अंतर है और हमारा कानून क्या कहता है। अब बात करेंगे यहां पर जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब इसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है, यहां पर अगर बात करें सेक्शन 6 जो है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जमीन है, अगर इस जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है ना, जमीन कब्जा कर अगर लेता है लेकिन वो संपत्ति वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तो आपको इस कंडीशन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है यानी सेक्शन 6 के तहत जो है केस फाइल करना होगा। अब आप केस फाइल करेंगे और उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो फैसला जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं आप स्वीकार करेंगे तो आगे आपको अपील करना पड़ेगा। इसके अलावे ये तो सेक्शन 6 है। अब इसका सेक्शन 5 क्या कहता है। अब सेक्शन 5 की अगर बात करें तो इसमें स्पष्ट तरीके से ये कहा गया है कि अगर आपको अपनी जमीन पर से कोई बेदखल कर दिया, यानी कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन 5 के तहत उस पर केस दर्ज होगा। और अगर आपको बेदखल किया गया है तो आप यानी सिविल कोर्ट से, है ना, सिविल कोर्ट से आप अपना पोजीशन वापस जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर है और आपके पास उसके कागजात हैं, आपको उस जमीन पर आपका उस पर अधिकार है,
अगर आपको बेदखल किया गया है गैर कानूनी तरीके से, होता है ना कोई वर्चस्व वाला है, यानी जो किया गया गैर कानूनी तरीके से किया गया, अब कोई वर्चस्व वाला है, जबरन आया और जमीन पर अब जाने ही नहीं दे रहा, अब ये जमीन है, अब ये सीधे साधे लोग हैं, इनकी जमीन है, इनको नहीं जाने दे रहा, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप केस जैसे ही फाइल करेंगे तो वो जो अगर आपको बेदखल किया गया है आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर सकते हैं, आपका उस पर जो कब्जा है वो बरकरार हो जाएगा। इसके अलावे अब केस चलेगा, मान लेते हैं कोई जबरन कब्जा किया है तो उस पर किसी प्रकार का कोई घर नहीं बना ले, कोई मकान नहीं बना ले, ये है, या किसी प्रकार का कोई अन्य कोई एक ऐसा कंस्ट्रक्शन उस पर नहीं कर ले, मतलब सीधी सी बात है कि किसी प्रकार का कोई भी निर्माण उस पर नहीं होना चाहिए। अब इसको रोकना है तो यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ स्टे लेना पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया आपने जो है, उसके बाद केस भी उसके ऊपर कर दिया। अब है कि आपको क्या करना है कि उस पर स्टे लेना है, उस पर रोक लगाना है कि किसी प्रकार का वो निर्माण नहीं कराएगा। उसके अलावे प्रावधान और भी बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है रोक लगा दिए, रुक एक तरह से निर्माण अब तो करेगा नहीं, अब कानून का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए तो फिर सजा है ही, उसके लिए भी सजा है। अगर मान लेते हैं कानून की बात नहीं मानेगा, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके लिए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपकी संपत्ति को जबरन गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया, कब्जा करने के बाद मान लेते हैं वहां पर हो सकता है कोई रोजगार यहां पर जो है शुरू कर दिया, कुछ भी ऐसा करना अगर शुरू कर दिया ना तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, उसके ऊपर केस दर्ज होगा। तो आपको क्या करना है, स्टे ले लेना है, ठीक है, ताकि रोक लगा दें उस पर कि किसी प्रकार का कोई विवाद जो है वो उत्पन्न नहीं हो। अब है कि अभी जो है कि अब आप कहेंगे कि ठीक है इतना कानूनी प्रक्रिया जो हुआ तो उसका एक तरह से हर्जाना कौन भरेगा, जो पैसा खर्च हुआ हमको अपनी संपत्ति वापस प्राप्त करने के लिए तो उसका भी तो पैसा चाहिए, वो कौन देगा, तो इसके लिए भी नियम है, कानून है। आप जो है आपका जो भी आर्थिक नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई भी होगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता है, देखिए पहला प्रक्रिया तो ये करना ही है कि उसके खिलाफ आप एक FIR दर्ज करा दें। ये भी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए 5 साल हो गया है ना, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है 10 साल हो गया, तो भी आप अपना, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास कागजात है, आप अपना दावा पेश कर सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर यहाँ पर जो है लिमिटेशन एक्ट जो 1963 है उसकी धारा 65 जो है उसमें आपको क्या अधिकार प्राप्त है, और स्पेसिफिक यहाँ पर जो बात करें रिलीफ एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है क्या अधिकार प्राप्त है। अब एक बड़ा सवाल है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी के संपत्ति के उत्तराधिकारी होने चाहिए, यानी कह सकते हैं आपके दादा की प्रॉपर्टी है, आपका खतियानी संपत्ति है, आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं, परिवार के और लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं, देखें फिर भी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब खतियानी प्रॉपर्टी है अभी भी दादा के नाम से ही है, लेकिन आपके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है। अब वो आपका शेयर है, आपका हक है, आप उसको यूज कर रहे थे, बाकी जो और हिस्सेदार हैं उनको आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप केस फाइल करेंगे तो यहाँ पर जब कोई भी प्रॉपर्टी अगर खतियानी है तो उस केस में क्या होगा, खतियानी प्रॉपर्टी यानी आज भी अगर दादा के नाम से दर्ज है, परदादा के नाम से दर्ज है, अगर उस दस्तावेज को देखेंगे, उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वहां पर क्या देखेंगे, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ये प्रॉपर्टी अभी भी पूर्वज के नाम से दर्ज है, इस प्रॉपर्टी का अगर वर्तमान में रसीद की बात करें, म्यूटेशन की बात करें, दाखिल खारिज की बात करें तो वो भी दादा परदादा के नाम से ही चल रहा है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी के पोजीशन को बांटा गया है, प्रॉपर्टी के कागजात को नहीं बांटा गया है। और अगर पोजीशन को बांटा गया है तो जब कागजात का बंटवारा नहीं हुआ है
तो ये कैसे समझा जाएगा, ये प्रॉपर्टी इनकी है। अगर ये व्यक्ति जो है ये कहने से मुकर जाए कि हम इस प्रॉपर्टी, इस जमीन के टुकड़े को नहीं लेंगे, तो फिर इसमें सभी का अधिकार होगा और ये व्यक्ति कभी भी दूसरे जो हिस्सेदार हैं उनका जो शेयर है, उनका जो हक है, उस पर वो दावा कर सकते हैं। ये है पूरा कानूनी प्रक्रिया और इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी जो शेयर होल्डर है, हकदार है, वो अपना संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा देखें, सबसे पहले इसको जो समझने वाली बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, पूर्वज के नाम पर है, फिर भी आप उत्तराधिकारी होने के चलते आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके नाम पर जमीन है, आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करना है। अपना जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है या दुकान है या अन्य कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर किसी का अवैध तरीके से कब्जा है, उस कब्जा को हटाने के लिए और साथ में जो आपका आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।